साहब आपकी ये जो स्पेशलाइजेशन है ये बताने के लिए एक अच्छा वाला ये टंग ट्विस्टर है हम जैसे अनपढ़ लोगों के लिए। तो आप जरा खुद बता दें कि ये ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक ये क्या बला है, ये ऑर्थोपेडिक की ब्रांच है, क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ जरा हमें बता ही दें। ये सब स्पेशलिटी है ऑर्थोपेडिक्स की और रिहेबिलिटेशन साइंसेस का पार्ट है। ठीक। ऑर्थोटिक्स जो है वो हेल्पिंग डिवाइसेस हैं जो कि बॉडी की किसी भी पार्ट को, कोई अनस्टेबल है तो स्टेबलाइज करने के लिए, कोई किसी इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए, वो किसी जो कमर पे बेल्ट बांध लेते हैं, कॉलर लगा लेते हैं, ये पोली स्लिंग होते हैं, हाँ ये सारे आते हैं। और जिन बच्चों के पाँव टेढ़े होते हैं उनके लिए स्पेशल शूज बनाए जाते हैं। और ये स्पाइनल डिफॉर्मिटीज के लिए जैसे कुब निकल आता है उसके लिए ब्रेसेस बनाते हैं अगर स्पेसिफिक एंगल तक डिफॉर्मिटी है। और जो अच्छा, कुब को आप डॉक्टर भी कुब भी कहते हैं? नो, काइफोसिस। ऑर्थोसिस में वो भी आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी होती है, एक टांग छोटी होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी ऑर्थोसिस बनाई जाती है। ज़बान छोटी होती है, टांग छोटी होती है। अच्छा, मैंने कहा टांग छोटी होती है, आपने टांगा, मैं कहा टांग छोटी होती है, मैं कहा अगर टांग छोटी करने का कोई नुस्खा है आपके पास तो दें, हम सारे अपने घरों में आजमाएं जाके बीवियों पे। अगर ज़बान छोटी हो सकती है तो सानू दसणगे कि अपना क्लिनिक खोलणगे तो फिर राशे नग लगा होएगा। हर बंदा अपनी बीवी कह के चुप कर जा, मैं अपने इलाज आसे नाल इशारे ने कह के दी और जिदी एडी होगी उन तो थाने वाले कहंदे उनके सानू दे जा चित्र बनावांगे। ये जो प्रोस्थेटिक है ये फिर क्या है? प्रोस्थेटिक्स जो है वो आर्टिफिशियली रिप्लेस करने के लिए, कोई मिसिंग लिम्ब या बॉडी पार्ट कोई मिस हो गया है, एम्पुटेशन हो गया। एम्पुटेशन होता है कि कट जाना किसी भी हिस्से का, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है ना, जैसे कि कैंसर लगाना, मसनूई हाथ लगाना। राइट। अच्छा, ये बड़ा सबर आजमा काम नहीं है? बिल्कुल बड़ा है। मुश्किल है क्योंकि शुरू में तो बड़ी मायूसी होती है जब किसी को मसनूई टांग या कोई लिम्ब लगाया जाता है तो उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन कुछ दिन बाद देखते हैं कि उसको इस्तेमाल करने का वो हुनर जान जाता है। इसमें साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है ना, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो PTSD का शिकार हो जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में चला जाता है, क्योंकि उसके साथ एक बड़ा इंसिडेंट हैपन हुआ होता है। तो फिर क्या होता है, बिफोर एम्पुटेशन ही उसकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि जितना जल्दी हम ये काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे, रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करेंगे, उतना हमें बेटर फीडबैक मिलेगा, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। कितने साल हो गए कि आप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं आप बकायदा? मैं ग्रेजुएट भी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की हूँ। अच्छा। और राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी अ लेक्चरर ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स सिंस 2017। और अब 8 साल हो चुके हैं मैं इस टीचिंग प्रोफेशन से एसोसिएटेड हूँ। मतलब जहाँ से पढ़ा वहीं पे पढ़ा रही हैं, जितने पैसे देते हो उतने ले रहे हो। राइट। ये पॉइंट है। ऑर्थोटिक्स हो या प्रोस्थेटिक्स हो, डॉक्टर साहब अगर कोई पैदाइशी तौर पर अपने किसी ऑर्गन से माजूर है या हादसाती तौर पर कोई बंदा अपना ऑर्गन लॉस कर बैठता है, तो आप मुझे ये बताएं कि किसका इलाज आसान है, पैदाइशी तौर पर माजूरी का या किसी हादसाती तौर पर माजूरी का इलाज आसान है? माय एक्सपीरियंस सेज कि बच्चों का ज़्यादा मुश्किल है जो कंजेनिटल तौर पे किसी लॉस लिम्ब के साथ ही पैदा होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हॉस्पिटल जाने से भी डरते हैं कि कहीं हमें इंजेक्शन लगाना है, तो मुश्किल जो है वो बच्चों में ज़्यादा आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे एक दादाजी थे। एक दादाजी? अच्छा। बाकी सबके 2 होते हैं। अच्छा। नहीं, वो उनकी ना टांग कट गई थी रेडी से गिर के। रेडी से कैसे गिर के टांग कट सकती है? मैं रेडी ले आऊं, मैं तो देख के वहां रेडी से गिरे थे ना, तो ऊपर से पहिया गुजर गया। बस फिर अल्लाह ने इन्हां दी सुन ली जी, फिर दादाजी मंगण लग पे। अल्लाह दे फजलों उस कमाई दे नाल दादाजी ने फिर ਇਹੋ जी कोठी बनाई। कोठी दे उत्ते हाज़ा मिन फजले रब्बी लिखिया ते नाल 2 शेरां दी तस्वीर बनी सी। लापे सन लोकी पता की एड्रेस पुछदे सन, शेरां वाली कोठी कित्थे? शेरां वाली कोठी दे अगे एक बंदा मंगण दे। डॉक्टर ने कहा आके ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਨਵੀਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ, ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੱਤ ਪਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ। उनको ऑर्थोसिस होगा या प्रोटेसिस होगा? उनको प्रोस्थेसिस लगेगी। अच्छा। लगी होगी बल्कि प्रोस्थेसिस, और जो ये बनाता है ना उसको प्रोस्थेटिस्ट कहते हैं। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे आप अपने चेहरे मोहरे से लगती हैं कि आपको एस्थेटिक सर्जन होना चाहिए, है ना? आपको एस्थेटिक सर्जन होना चाहिए। ये आप किन चक्रों में पड़ गई हैं? वैसे देखा जाए तो ये ऐसी फील्ड है मेडिकल, एस्थेटिक से रिलेटेड बिल्कुल, इसमें क्रिएटिविटी है। मेडिकल नॉलेज के साथ साथ इसमें टेक्निकल क्रिएटिविटी भी है। तो हम डिजाइन करते हैं छोटे बच्चों में, ऐसा होता है कि उनको हम उनको ना डिवाइसेस कहते हैं कि ना ये
गैजेट है, आप पहनोगे तो आप सुपर हीरो लगोगे, आपके पास एक्स्ट्रा पावर्स आ जाएंगी, तो वो बड़े खुश होते हैं और डिफरेंट कलरफुल स्ट्रैपिंग यूज कर सकते हैं उनके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसमें टाइम फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट होता है, कि कितनी जल्दी आप इलाज शुरू करवा लेते हैं माजूरी के बाद? बिल्कुल, ये तो हमने स्टार्टिंग पहले ही, टीम तो पहले ही बना लेनी है एम्पुटेशन से पहले ही, और जैसे ही एम्पुटेशन हो जाएगी उसके बाद 3 वीक्स का टाइम देते हैं, जब तक वो थोड़ा हीलिंग उसकी अच्छी हो जाए और पेन फ्री हो जाए जो स्टम्प है ना, क्योंकि हमने स्वेलिंग नहीं होने देती। अगर हम जितना लेट करेंगे स्वेलिंग हो जाएगी तो फ्लक्चुएट कर जाएगा, तो फिर वो प्रोस्थेटिक्स की जो फिटिंग है ना वो अच्छी नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप ब्रेक में अपने एक टैलेंट के बारे में बता रही थी, उसका ऑर्थोटिक्स एंड आपके प्रोस्थेटिक्स से क्या ताल्लुक है, जरा वो तो करके दिखाएं हमें। एक्चुअली मेरी ना मेमोराइजेशन थोड़ी अच्छी है और आई कैन रिकॉल थिंग्स क्विकली, और जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं ना उनकी वैसे ही रट्टा बहुत अच्छा होता है। रट्टा बहुत अच्छा होता है। एनाटॉमी के लंबे लंबे ग्रेस की एनाटॉमी याद पूरी करने याद पड़ते हैं। करनी। चलें जी, हो जाए फिर, सांस ले लें आप। अच्छा, मुख्तलिफ मुल्कों के नाम आपको याद है? माशाल्लाह, ऑल कंट्रीज नेम ऑफ चलें शुरू हो जाए। ऑल कंट्रीज पहले स्टार्ट पे सानू अपने घर दा नाम नहीं पता। अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जेरिया, अंदोरा, अंगोला, एंटीगा, बरबुदा, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बहामास, बहरीन, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेल्जियम, बेलिस, बेनिन, भूटान, बोलिविया, बोस्निया हर्जेगोविना, बोत्सवाना, ब्राजील, ब्रुनाई, बल्गेरिया, बर्किना फासो, बुरुंडी, कैपो वर्डी, कैम्बोडिया, कैमरून, कनाडा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, चिली, चाइना, कोलंबिया, कोमोरोस, कोंगो, कोस्टारिका, क्रोएशिया, क्यूबा, सिप्रिस, चेकिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, डेनमार्क, जिबूटी, डोमिनिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, इजिप्ट, एल साल्वाडोर, इरिट्रिया, एस्टोनिया, इथियोपिया, इक्वाटोरियल गिनी, स्वातिनी, फिजी, फिनलैंड, फ्रांस, गबोन, गैम्बिया, जॉर्जिया, जर्मनी, गना, ग्रीस, ग्रीनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, गिनी बिसाऊ, गियाना, हेटी, हिंडुरस, हंगरी, आइसलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, आयरलैंड, इसराइल, इटली, आइवरी कोस्ट, जमाइका, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कीनिया, कुवैत, किरिबाती, किर्गिस्तान, लाओस, लिसोथो, लेबनान, लिचिस्टन, लाटविया, लिबिया, लाइबेरिया, लुथियाना, लग्जमबर्ग, मदागास्कर, मालावी, मलेशिया, मालदीव्स, माली, मोल्टा, मार्शल आइलैंड्स, मोरिटानिया, मॉरिशस, मैक्सिको, पाइकोनेशिया, मोल्डोवा, मोनाको, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, मोजाम्बिक, म्यांमार, नामीबिया, नोरो, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नाइजर, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, नोवे, ओमान, पाकिस्तान, पैलेस्टाइन, पलाओ, पनामा, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे, पेरू, फिलीपाइन, पोलैंड, पोर्तुगल, कतर, रोमानिया, रशिया, रवांडा, समोआ, सैन मार्नो, सॉ टोमी एंड प्रिंसिपी, सोमिया, सूडान, सुरीनेम, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सीरिया, ताइवान, ताजिकिस्तान, तंजानिया, थाईलैंड, टिमोर लेस्टे, टोगो, टोंगा, ट्रिनिडाद टोबैगो, टुनीसिया, तुवालू, युगांडा, यूक्रेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरुग्वे, उज़्बेकिस्तान, वनवाटू, वेटिकन सिटी, वेनेजुएला, वियतनाम, यमन, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। इन सारे मुल्कों के वीजे शजर के रिजेक्ट हुए हुए हैं। आपने तो बैठे बैठे हमें वर्ल्ड टूर करा दिया, वो कंट्रीज के नाम बता दिए जो हमने सुने ही नहीं थे हुए। शुक्र करो सी एंड थे आमीन नहीं कहते। तुमसे यही एक्सपेक्टेशन। क्या बात है, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, क्या बात है डॉक्टर साहब, आप मान के डॉक्टर्स के रटने को, क्या कहने। अच्छा, एक और हिडन टैलेंट भी है डॉक्टर साहब का। अच्छा जी, फैशन डिजाइनर भी कमाल की हैं। ओह वाओ। क्या क्या शौक इकट्ठे किए हुए हैं आपने? बस मैं सोचती हूँ कि लाइफ में जब भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो जो आपके रिमेनिंग ड्रीम्स रह गए हैं उन्हें पूरा कर लें। बचपन में देखते थे कि ना मदर स्टिचिंग कर रही होती थी विदाउट एनी फॉर्मल कोर्स, तो बड़ा शौक होता था मशीन के पास जाए, अम्मी मना करती थी। तो जो घर का शरारती बच्चा होता है ना, वो कहता है कि जिस चीज से मना किया जाए ना वही काम करना है। तो जब लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर मैंने आई डिड लर्न फैशन डिजाइनिंग। अच्छा, अभी एक और टैलेंट रहता है डॉक्टर साहब का। माशाल्लाह। हाँ, वो है चाइनीज लैंग्वेज पे पूरा अबूर है। वाओ। मैंने जिंदगी में, आप बताएं कि क्यों इतने काम मैंने घुसेड़े हुए हैं। चाइनीज में बताएं। इतनी ज्यादा मुझे नहीं आती, मैंने बेसिक मैंड्रीन चाइनीज लैंग्वेज में किया था। CPAC का एग्रीमेंट आया था तब, और प्राइम मिनिस्टर चाइनीज लैंग्वेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो खुद भी एडमिशन लिया और जबरदस्ती अपनी सिस्टर को भी एडमिशन करवाया, वो विलिंग नहीं थी। मैंने कहा था साथ करोगी, तो बड़ा मजा आया। आई रियली एंजॉयड लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज। और ये बेसिक मैंड्रीन चाइनीज लैंग्वेज थी। हमारी टीचर जो थी वो खुद चाइना से पढ़कर आई थी, तो उन्होंने हमें जो चाइनीज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं उसके भी लेवल 1 और लेवल 2 करवा दिए। और उसके बाद मेरी फौरन किंग एडवर्ड में जॉब हो गई। इससे पहले मैं कुछ और करती। थोड़ी सी बोल के तो दिखाए ना। वाह चियाओ सुम्बल आरिफ, वाह चू जाए लाहौर, वाह शीर पाची सितान रन, वो शी ख्वान शीर सिंह फन, वो शीर लाओशिर। आई एम अ टीचर। शेशनी, थैंक यू, जाइचियन, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आधी चाइनीज जबान तो बंदा उसी वक्त ही सीख जाता है जब बंदा यूं करता है चुचो, बस तो समझ आएगा, वो समझ लो चाइनीज बोल। ओ नो नहीं, पहले उन्होंने तर्जमा तो पूछ लिया, साडे तो नहीं कर देते। ਇਹਦਾ मतलब है हो गया चारों बेवकूफ बैठे थे, ऑर्थोटिक्स नहीं कहना आ रहे। मैंने कहा है कि मेरा नाम सुंबल है, शेलाउशीर में टीचर हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं लाहौर में रहती हूँ।
और मुझे बिरयानी खाना पसंद है। हाँ। वॉशी ख्वान शीर शीर शैंग फैन।